नमस्कार, न्यूज नेशन 81 के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। हरदा में एक महिला ने कोतवाली थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल पर छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया। देर रात पीड़िता महिला थाने पहुंची, जहां उसने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जबरन संबंध बनाने का दबाव डाला, मेरे मना करने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 32 साल की पीड़िता का आरोप है कि वह 29 सितंबर से लगातार शिकायत के लिए भटक रही है, लेकिन आरोपी के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद परेशान होकर 2 दिन पहले उसने घर में फांसी लगाकर सुसाइड करने का भी प्रयास किया था। सूचना मिलने पर महिला थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचाई थी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिला थाना पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल शिवशंकर चौरे के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महिला बोली, पति को झूठे केस में फंसाने की दी धमकी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी हेड कांस्टेबल उसकी कॉलोनी में ही परिवार के साथ रहता है, जिसके चलते उसका मेरे घर पर आना जाना लगा रहता है। बीते कुछ महीनों से वह मुझे गलत इशारे कर रहा है, जबरन संबंध बनाने के लिए कह रहा है। मना करने पर मेरे पति को झूठे केस में फंसाकर उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दे रहा है। आरोपी ने व्हाट्सएप पर भेजे थे अश्लील मैसेज और फोटो। पीड़िता ने बताया कि गणेश चतुर्थी के दिन आरोपी ने मुझे व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज और फोटो भेजे थे। वहीं नवरात्रि के एक दिन पहले उसकी पत्नी ने मुझे घड़ा दिया था, जो मुझसे टूट गया, जिसके बाद मैं नया घड़ा देने उसके घर गई थी, तब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उसने मुझे अकेला पाकर छेड़छाड़ की, मैंने शोर मचाया तो मुझे जाति सूचक शब्द कहे। देखिए न्यूज नेशन 81 संवाददाता संजय नामदेव की रिपोर्ट। क्या मामला है, किस प्रकार से आपने जाति करवाया? सर, मेरा नाम सुषमा, पति रामित नागवे है। मैं माँ गुलाब सिटी कॉलोनी हरदा में रहती हूँ। मेरे घर के सामने हेड कांस्टेबल शिवशंकर चौरे रहते हैं, जो कुछ महीनों से मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। इन्होंने मेरे साथ गलत करने की बहुत कोशिश की। इन्होंने एक बार मुझे घर पर बुलाया साजिश के तहत। 3 तारीख थी, नवरात्रि का पहला दिन था, और उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना चाहे। इसका मैंने विरोध किया तो इन्होंने मुझे धमकी दी कि तू नीच जात की औरत, धंधे वाली है, तू सबके साथ सोती है और तू मुझे मना कर रही है। मैं तेरे पति को झूठे केस में फंसवा दूंगा और जान से मरवा डालूंगा, और तुझे इतना बदनाम कर दूंगा कि तू खुद मर जाएगी एक दिन जाके। मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। 29 तारीख से मैं अपना आवेदन लेके सारी जगह, एसपी सर के पास, अजाक थाने, महिला थाने, हर जगह गई, लेकिन कहीं भी मेरी कोई भी शिकायत नहीं लिखी गई। इसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई थी, कहीं से मुझे न्याय की उम्मीद नहीं मिल रही थी। इसलिए मैंने शिवशंकर चौरे से परेशान होकर आत्महत्या करने का फ़ैसला किया। आज मैं यहाँ थाने में बैठी हूँ। इसकी शिवशंकर चौरे की पत्नी ने मेरे पति पर झूठे आरोप लगाए हैं कि मेरे पति इसके साथ गलत कर रहे थे। आज पूरा समाज, पूरा मोहल्ला मेरे पति को जानता है। ये पूरी पुलिस प्रशासन उसका साथ दे रहा है, जानबूझकर मेरे पति को फंसा रहा है। मामला दर्ज हो गया, यहाँ पे शिकायत करने आए हैं, मामला दर्ज हुआ है? हाँ, मामला दर्ज हुआ है। अब क्या देख, चाहती हैं? मैं चाहती हूँ शिवशंकर चौरे पर कार्रवाई हो। कहाँ पदस्थ है शिवशंकर चौरे? ये थाना कोतवाली हरदा में। सिटी कोतवाली में प्रधान आरक्षक के खिलाफ एक पीड़िता ने शिकायत की, क्या पूरा मामला? एक महिला है जो कि हरदा में ही रहती है। उसने एक शिकायत लिखित में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उसने ये शिकायत की है कि उसके ही मोहल्ले में रहने वाला जो प्रधान आरक्षक भी है, शिवशंकर चौरे, जो कि उसके साथ गलत नियत रखता था, और उसके साथ उसने छेड़छाड़ की, बदतमीजी की, और उसको बदनाम करने की उसको धमकी दी। तो इस आधार पर मैंने उस पर FIR लॉन्च की है, और अब उसकी आगे जो भी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। ये थाना कोतवाली में पदस्थ है। किन मामलों में? किन धाराओं? 354 के साथ जो धमकी है, विभिन्न धाराओं में, BNSS की धाराएं जो है उसमें उसका मामला दर्ज किया गया है, नई धाराओं में। फांसी पे लगाने की प्रयास किया था पूर्व में? हाँ, ये बात सही है कि उसने फांसी लगाने का प्रयास किया था, जो कि उसकी धमकियों से परेशान थी। इस तरह से उसके बयान है जो हमने लिखे थे, वैसी तरह से उसके आवेदन हमने FIR लॉन्च की है। महिला फांसी लगा रही और महिला भी स्वस्थ है? पूरी तरह स्वस्थ थी, उसको बचा लिया गया था पुलिस के द्वारा। ये तत्काल त्वरित कार्रवाई की गई थी, और आज उसकी काउंसलिंग वगैरह करके FIR लॉन्च की। आमने सामने रहते हैं, वो रहते हैं? हाँ, आमने सामने ही रहते हैं दोनों। कॉलोनी का नाम कौन सी कॉलोनी का मामला है? हरदा का मामला है।